सबको आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ओके, कुछ डाउट्स? कुछ होमवर्क दिया था मैंने? यस सर। क्या दिया था सर? वो 3 क्वेश्चन दिए। फंक्शंस की प्रैक्टिस शीट 1 ना? PS1। यस सर। कोई डाउट? 3 क्वेश्चन। डाउट्स है तो कुछ लिखो जल्दी से उसकी प्रैक्टिस शीट 1 की। चैट पे लिखो जल्दी से। क्विकली लास्ट 5 सेकेंड, फिर मैं बंद कर रहा हूँ। कोई डाउट नहीं है तो ओके, दैट्स इट। एक ही डाउट पूछा है किसी ने, तो बस वो देख रहे हैं। बट ये करने से थोड़ा सही लगा, पूरा रिवाइज हो गया जो हमने पढ़ा था। हाँ सर। तो फिफ्थ का सी पार्ट देख लो, ये रहा। कैसे निकालते हैं रेंज? इनकी कंपोजिट फंक्शन है, अंदर की रेंज निकालेंगे, करेक्ट ना? यस सर। तो इट इज 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये ना, या प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4, तो इट इज 9 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसकी रेंज अब तुम्हें आती है माइनस इन्फिनिटी से 9। करेक्ट एवरीवन? यस सर। तो इसको कैपिटल एक्स बोल दिया मैंने। अब मुझे log 3 कैपिटल एक्स की रेंज निकालनी है, तो कंपैटिबल नहीं है क्योंकि इसके डोमेन में नहीं है, तो वो चेंज कर देगा, 0 to 9 कर देगा। करेक्ट? यस सर। सिंस इट इज मोनोटोनिक फंक्शन, रेंज हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। log 3 0 प्लस से log 3 9। log 3 0 प्लस होता है माइनस इन्फिनिटी से 2 आंसर। कोई इश्यू किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। ओके, so that's it for MPS doubts. अब ये BT का क्या क्वेश्चन, ये दिया था मैंने। ये मैंने होमवर्क दिया था क्या? यस सर। चलो फटाफट आंसर बताओ। फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर है? 9 से इन्फिनिटी। 9 से इन्फिनिटी। सेकंड का आंसर 1/3 1/3 से 27, एब्सोल्युटली करेक्ट है। नेक्स्ट 2 से 2 से इन्फिनिटी, करेक्ट। किसी पार्ट पे डाउट इनमें से? नो सर। किसी पार्ट? नो सर। एक मिनट रुक जाए यार, किसकी आवाज है बहुत बेकार आ रही है। सर ने अब वो, किसी को डाउट है तो पूछो। चलो सर सी पार्ट में डाउट है। सी पार्ट अभी तो लॉग का क्वेश्चन किया, सेम मैं नहीं करूंगा। नो, नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन। अभी डिस्कस किया लॉग का सेम क्वेश्चन, तो आई एम नॉट गोइंग टू डू। ट्राई इट अगेन सनिका। क्लियर? यस सर। और कोई? नो। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन कितने मेथड डिस्कस कर लिए थे हमने, ये बताओ। 6 7? अरे कितने मेथड डिस्कस किए थे? 6। हाँ हर्ष, तेरा माइक्रोफोन खराब है तो एक बार थोड़ा ध्यान रख क्योंकि बहुत आवाज डिस्टर्बेंस हो रहा है। 6 मेथड डिस्कस किए थे। ऑल ऑफ यू रिमेंबर? यस सर। यस सर। यस सर। तो 7th मेथड मैं लिख रहा हूँ, बट इसको मैं समझाऊंगा नहीं। इसको लिख रहा हूँ सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि तुम्हारे पास सारे मेथड्स एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाए। एंड व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन एंड व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू टेक क्वेश्चन इज बिकॉज इसके पीछे की थ्योरी अभी समझ ही नहीं सकते। धीरे धीरे कैलकुलस सीखते जाओगे और समझते जाओगे। 8th मेथड फंक्शन चैप्टर समझ जाओगे, फिर बीच में आएगा तब उसके क्वेश्चन देखेंगे। बट मैं लिस्ट इसलिए कर रहा हूँ अगेन कि सब कुछ एक ही जगह मिल जाए। क्लियर? यस सर। यस सर। तो 7th इज यूजिंग कैलकुलस। ऑब्वियसली हम रेंज निकाल सकते हैं, कैलकुलस बनाई इसलिए। मैक्सिमा, मिनिमा, मोनोटोनिसिटी सब कुछ होता है इसमें, तो धीरे धीरे फंडे होते हैं। जैसे कोई फंक्शन अगर मोनोटोनिक पता लग गया तब तो रेंज पता लग जाती है हमें। एग्री करो? और x बिलोंग्स टू a टू b अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो f ऑफ x की रेंज क्या हो जाती है? f ऑफ a से f ऑफ b। करेक्ट? यस सर। यस सर। यस सर।
बट मोनोटोनिक हमें तो सिर्फ स्टैंडर्ड फंक्शन के बारे में पता है जिसका ग्राफ हम विजुलाइज कर सकते हैं। एग्री करो? Yes, हमें sir. पता है भाई एल हाँ, एन sir. ऐसा है तो वो इंक्रीजिंग है, ये सुनो। Yes, sir. अगर मैंने कोई एग्जांपल रैंडम दे दिया एक्स क्यूब माइनस 4x अपॉन एक्स प्लस 1, अब इसका ग्राफ थोड़ा विजुलाइज तो ना कर सकते? तो या तो ग्राफ बनाओ, बट उतना टाइम वेस्ट क्यों करें? ग्राफ बना के करना है तो रेंज डायरेक्टली निकाल लूंगा, फिर मोनोटोनिसिटी की जरूरत क्या है? करेक्ट? Yes, sir. तो इसकी रेंज निकालने के लिए, मतलब इसका मोनोटोनिक नेचर जज करने के लिए कैलकुलस में कंडीशन होती है कि एफ डैश एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। बट ये बस नोट डाउन करा रहा हूँ। क्लियर? Yes. अगर एफ डैश एक्स हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 है तो फिर वो कैसा फंक्शन होगा? मोनोटोनिक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। एफ डैश एक्स कभी पॉजिटिव है, समटाइम्स पॉजिटिव, समटाइम्स नेगेटिव, समटाइम्स ग्रेटर देन 0 एंड समटाइम्स लेस देन 0, मतलब वो क्या होगा? नॉन मोनोटोनिक। क्लियर? यस Yes, sir. तो नॉन मोनोटोनिक के लिए फिर क्या करेंगे? फिर मैक्सिमा मिनिमा ढूंढना पड़ेगा। मैक्सिमा मिनिमा कैसे ढूंढेंगे? वो तो पूरा चैप्टर है हमारा, एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो समझ में आया? बस मैंने लिस्ट कर दिया ताकि जब जेई का सिलेबस खत्म हो जाएगा तब ये वापस रिवाइज करोगे, यू विल फील दैट अच्छा अब तो मुझे आता है कैलकुलस से निकालना। क्लियर? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पूरे पढ़ेंगे वो सब, मैं बस लिस्ट कर रहा हूँ, कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ। क्या ये सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes. तो कैलकुलस पूरा पढ़ते जाओगे तो फिर रेंज निकालना धीरे धीरे सीखते जाओगे। दैट इज द थिंग दैट आई वांटेड टू कन्वे। कॉपी भी नहीं करना है। क्लियर? बाद में करोगे। 8th, यस, ये कॉपी नहीं करना है। आफ्टर द लेक्चर कॉपी करो। कॉपी क्यों नहीं करना है? क्योंकि समझना कुछ है ही नहीं इसमें, क्योंकि समझ पाओगे नहीं। गॉट इट? अगेन क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 8th इज, ये तो मैंने नाम दिया है लक्की डोमेन। अभी कोई बुक्स में नहीं मिलेगा, बस मैंने यूं अब स्टूडेंट से बात करने के लिए इसको एक तरीके से नाम दिया हुआ लक्की डोमेन। लक्की डोमेन का मतलब है, रेंज की डेफिनेशन पे जाओ। व्हाट इज द रेंज डेफिनेशन? सबसेट ऑफ डोमेन। Range is the output or the values of y corresponding to domain. Come on, corresponding to domain. Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब अगर x equals to 4 डोमेन में नहीं है तो फिर f of 4 रेंज में नहीं होगा। एग्री करो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. वापस बोल रहा हूँ, अगर x equals to 4 डोमेन में नहीं है तो f of 4 रेंज में नहीं होगा। एग्री? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उल्टा भी तो बोल सकता हूँ कि अगर डोमेन सिर्फ एक ही वैल्यू है 4 तो रेंज भी फिर क्या हो जाएगी? एक ही वैल्यू f of 4। कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हम रेंज के लिए पहले डोमेन निकालते हैं। फर्स्ट वी फाइंड डोमेन। फर्स्ट वी फाइंड डोमेन। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि पहली बात, ऐसा तो हमेशा ही करना चाहिए। गॉट इट और नॉट? क्योंकि डेफिनेशन ही वही है। एग्री करो? यस सर। यस बट वो करते नहीं हम, क्योंकि टाइम वेस्ट है, उससे कोई इतना ज्यादा फायदा नहीं होता है। बट अगर हमने डोमेन पहले निकाला और हम लक्की हो गए, समझ गए लक्की डोमेन का क्या मतलब है? Yes, sir. Yes, सिंगल sir. वैल्यू। कि डोमेन एक ही वैल्यू है या दो ही वैल्यू है तो फिर रेंज इजीली निकल जाएगी। गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. तो अगर कोई बच्चा पूछेगा सर हमें कैसे पता लगेगा कि लक्की डोमेन के लिए चेक करना है, तो अरे वही तो तुम्हारा एक्सपीरियंस है। करेक्ट? इज दैट क्लियर? Yes. Yes, sir. बट इसके एग्जांपल्स, इसकी प्रैक्टिस हम लेटर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में ही करेंगे। लेटर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ये तो इसी चैप्टर में देख लेंगे, बट 7th वाला पार्ट तो पूरे कैलकुलस में धीरे धीरे सीखते जाओगे। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. यस सर। तो लक्की डोमेन नेक्स्ट लेक्चर, या हाँ नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, तब ध्यान रखना। समझ गए? Yes, sir. Yes. तो इसके लिए और इसके लिए एक पेज छोड़ दो, कैलकुलस और लक्की डोमेन के लिए बाद में लिखना। अभी लिखने को नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ फायदा ही नहीं होगा। एक पेज छोड़ देना। अच्छा, डिफरेंट ग्राफ्स, जो स्टैंडर्ड ग्राफ्स है याद रहना ही चाहिए, उसको मैं पेज में लिख रहा हूँ। नॉट गोइंग टू गिव यू टाइम टू कॉपी, यू कैन कॉपी इट लेटर। जस्ट अ नेसेसिटी है कि तुम्हें याद रहना चाहिए।
जैसे अब किसी गधे को अगर एक्सपोनेंट का ग्राफ याद नहीं है तो वो बहुत ही नालायक पंक्ति पे जा रहा है। इसका ग्राफ क्या होता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? ए ग्रेटर देन 1, इंक्रीजिंग। इसका ग्राफ डिक्रीजिंग। देन y इक्वल टू log के ग्राफ्स कैसे होते हैं, वो भी बेस पे डिपेंड करते हैं ना? Yes. Yes, sir. तो अगर a ग्रेटर देन 1 है तो कैसा ग्राफ होता है, इंक्रीजिंग लाइक दिस। Increasing. एंड अगर a लेस देन 0 होता है तो डिक्रीजिंग लाइक दिस। याद आ गया? Yes, sir. ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ सबको याद रहते हैं। थोड़ा अलजेब्रिक फंक्शन देख लेते हैं। लाइक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ सबको आता है। y इक्वल टू एक्स की पावर 4 का ग्राफ कैसा होगा? Sir, और steeper होगा. अगर मैं वो अलग से बनाऊं तो एक्स स्क्वायर की जैसा ही दिखेगा। समझ में आता है? Yes, sir. और अगर मैं Yes, sir. यहाँ पे बनाऊं तो बस वो थोड़ा स्टीप दिखेगा। 0 to 1 में छोटी वैल्यूज होगी और 1 के बाद बड़ी वैल्यूज होगी। समझ में आता है? Yes, sir. y इक्वल टू एक्स की पावर 6 का और स्टीप हो जाएगा, नथिंग एल्स। देन एक्स क्यूब ऑड पावर के ले लेते हैं। y इक्वल टू एक्स क्यूब का कैसा होता है? लाइक दिस। जैसे ही x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे फिर धीरे धीरे बहुत वैल्यू ड्रास्टिकली बढ़ती जाएगी ना। Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो y इक्वल टू एक्स की पावर 5 का कैसा होगा? सेम ग्राफ होगा, बस थोड़ा और स्टीप हो जाएगा। करेक्ट हो ना? Yes. Yes. ओके, देन इसी के साथ मैं एक इंपॉर्टेंट ग्राफ बना रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये देखना, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, बट y इक्वल टू क्यूब रूट एक्स का ग्राफ कैसा होगा? क्यूब रूट एक्स का ग्राफ आराम से धीरे धीरे बढ़ेगा। कम ऑन, एग्री करो। पैसिवली बढ़ेगा, धीरे धीरे राइज होगा। कम ऑन, ये सुनो। Yes, sir. Yes, sir. तो ये कॉन्केव अप है, मतलब अप की तरफ थोड़ा टेंड हो रहा है। ये कॉन्केव डाउन है, थोड़ा उस तरीके से सोच सकते हो। बट दोनों में बस ग्राफ ध्यान रहने चाहिए, ऐसे होते हैं ये ग्राफ। यस, एब्रप्टली बनाना आना चाहिए कि अच्छा ऐसा होता है। Got it? Yes, sir. और अगर y इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 का ग्राफ पूछूं विच इज रूट एक्स, वो भी सबको पता होना चाहिए, लाइक दिस। करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. बस इतने ग्राफ काफी है एक बार समझने के। इतने ग्राफ ध्यान रहने चाहिए। तो कुछ नहीं पता था तो फिर लेटर व्हेन यू रिवाइज द नोट्स तब ये बना लेना। 1 पेज या 1.5 पेज जो भी छोड़ना है छोड़ देना। कैन आई गो टू नेक्स्ट पेज देन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, डिफरेंट फंक्शन। चैप्टर का नाम क्या है? डिफरेंट फंक्शंस। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस आप पढ़ेंगे। एक एक करके फंक्शन देखेंगे और उनकी क्या निकालने वाले हैं हम। गेस करो। डोमेन एंड रेंज। Range and domain. डोमेन एंड रेंज। बट अभी तक मैंने क्या पढ़ाया पहले? Range. Range. क्यों मैंने पढ़ाया याद है तुम्हें? मैंने क्या बोला था कि डोमेन निकालना बहुत आसान होता है। अगर फंक्शन पता है क्या करता है तो फिर डोमेन निकालना आसान होता है। जैसे लॉग का डोमेन सबको पता है क्या है, बस नंबर ग्रेटर देन 0। करेक्ट? Yes, sir. बट रेंज निकालना जो हमने मेथड डिस्कस किया उनमें से कौन सा यूज आएगा, इसलिए इतना पढ़ना पड़ा। क्लियर? हाँ Yes, बच्चा। sir. तो अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस हमें अब इस चैप्टर में 2-3 लेक्चर, यही 3 या 4 लेक्चर यही करना है। अब सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन हम कर चुके हैं, बचपन से यही करते आ रहे हैं। अलजेब्रिक फंक्शन में क्या आता है? लीनियर फंक्शन। तो अब लीनियर फंक्शन सबको पता है, स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 3x + 2, उसकी डोमेन -∞ से इन्फिनिटी, उसकी रेंज -∞ से इन्फिनिटी। करेक्ट? Yes. Yes, sir. मैं क्या बताऊंगा? क्वाड्रेटिक फंक्शन, डोमेन -∞ से इन्फिनिटी, क्योंकि ग्राफ ही तुम्हें पता है, और रेंज उसके फॉर्मूला सब रिवाइज करा चुका हूँ। वर्टेक्स फॉर्मूला मेथड एंड डिस्क्रिमिनेंट मेथड याद है? Yes, sir. Yes, sir. देन रैशनल फंक्शंस। रैशनल फंक्शंस को कोई इशू नहीं होता, उसकी रेंज निकालना भी हमने सीखा है, मैं क्वेश्चन में दूंगा तुम्हें। बट अगर उनकी डोमेन पूछूं तो सब बच्चों को चिल्ला के बोलना है, डोमेन बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट, कम ऑन, 2 + 2. रैशनल फंक्शन की डोमेन के लिए क्या ध्यान रखना पड़ता है? सिर्फ डिनोमिनेटर Not equal to 0. Denominator should not be 0. और रेंज निकालना तो सीखा है ना कि न्यूमरेटर से x कम से कम करते जाओ। याद है? Yes, sir. x - 2 Yes, + sir. 2 + 1 स्प्लिट कर दूंगा। याद आ गया? Yes, sir. Yes, 1 sir. + Yes, 3 sir. upon x - 2 रेंज निकाल लेंगे ना, इनसाइड आउट। Yes, sir. तो डोमेन इजी, रेंज थोड़ा सोचना पड़ता है, बट हमने प्रैक्टिस कर चुके हैं। इररेशनल फंक्शंस लाइक y = √(x - 3),
तो रेंज वेंज तो हमने सिखाया ही है तुम्हें कंपोजिट फंक्शन में, बट इसका डोमेन भी आता है, कम ऑन, है ना? Greater than Yes, equal to sir. 0. तो यहाँ तक कोई डाउट? No. No, sir. तो ये सब तो हमारे बचपन की कहानी खत्म हो चुकी है, इनको अभी हम वापस नहीं छेड़ेंगे, बट यस ये दूसरे फंक्शन के साथ आते जाएंगे। अंडर रूट कभी भी आ सकता है, तो हमें डोमेन तो पता होनी चाहिए भाई, इनइक्वालिटी चैप्टर में पढ़ चुके हो। नेक्स्ट फंक्शन आर कॉल्ड ट्रांसीडेंटल फंक्शंस, ये हम अभी पढ़ेंगे। ट्रांसीडेंटल फंक्शन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉग को कंबाइंड वे में ट्रांसीडेंटल बोलते हैं। इसको एक्सपोनेंशियल, लॉग, ट्रिग्नोमेट्रिक, एंड लास्ट विल बी द न्यू वन कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं? Inverse trigonometry. क्या बोलते हैं बच्चों? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, जो आज तुम पहली बार पढ़ोगे। क्लियर? आज तो नहीं, देखते हैं। सो यस, एक्सपोनेंशियल का डोमेन वोमेन सीखा है नहीं सीखा तुमने? लॉग का डोमेन सीखा है नहीं सीखा है? कम ऑन, Yes, sir. Yes, बताओ sir. जल्दी। Yes, sir. लॉग एक्स माइनस 3 और 4 माइनस एक्स दूं तो इसका डोमेन निकालना तो सबको आना चाहिए। एग्रीड? कौन से Yes, चैप्टर sir. में सीखा है? कौन से चैप्टर में सीखा? Inequalities. इनइक्वालिटीज एंड लॉगरिथम चैप्टर में। बट ये मैं आज रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि इसमें कितना भी कर लो नालायक होते हैं और फिर स्ट्रगल करते हैं बच्चे, तो मैं थोड़ा ये तीनों फटाफट रिवाइज कराऊंगा, फिर दिस विल बी द न्यू थिंग। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. And Yes, last sir. will be the important one, piecewise functions. Piecewise functions का मतलब होता है कि as the name suggests, piece में डिफाइंड है। piece में डिफाइंड है मतलब क्या? कि अच्छा x greater than 2 के लिए कुछ और डेफिनेशन है, और x less than 2 के लिए अच्छा कुछ और डेफिनेशन है। तो इसको क्या बोलते हैं, किस टाइप के फंक्शन बोलते हैं? Piecewise. Piecewise Piecewise function. function. Piecewise function एक तुमने बहुत फेमसली पढ़ रखा है, कम ऑन, Mod x. mod x. mod x is a piecewise function, एग्री करो बच्चों? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो इसको बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन, फर्स्ट इज मॉडुलस। फिर हम पढ़ेंगे मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन, वो भी तुमने ट्रिगो इक्वेशन में थोड़ा बहुत देखा हुआ है, बट ठीक है करेंगे हम। नेक्स्ट इज सिग्नम फंक्शन, ये बिल्कुल नया होगा तुम्हारे लिए। फिर बॉक्स एक्स फंक्शन एंड फ्रैक्शनल एक्स फंक्शन, जिसका बीटी में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, याद है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बट इनको तो बहुत डेप्थ में पढ़ना है, कम से कम 2 लेक्चर देंगे इस टाइम। तो दिस इज आवर टारगेट फॉर द नेक्स्ट 4 लेक्चर्स एटलीस्ट। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो ये चार्ट तुम्हें बनाना हो तो अभी या बाद में? कब? बाद में बनाते The bar. बाद में। Sir, बाद अभी- में, sir. समझने का काम नहीं है, सब जो समझने का नहीं है उसके लिए क्लास का टाइम वेस्ट नहीं करें। ओके, आगे चलें बच्चों? Yes, sir. हैं। Yes, Yes. sir. Yes. अभी बताओ सबसे पहले मैं क्या कराने वाला हूँ, जितना सुना तुमने? Sir, revision. Revision of Revision exponential of log and trigonometry. एक्सपोनेंशियल लॉग Yes, sir. ट्रिग्नोमेट्रिक। तो हेडिंग लिखो सबसे फर्स्ट, डोमेन एंड रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। पेज छोड़ने हो तो छोड़ते जाना तुम। आईटीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? Inverse trigonometry. Inverse trigonometry. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अच्छा जल्दी से मुझे इसका रिवाइज करा दो, क्योंकि गधे होंगे, कुछ याद नहीं होगा किसी को, किसी ना किसी को। एक्सपोनेंशियल का डोमेन क्या होता है वैसे? All real numbers. ऑल रियल वैल्यूज। एक्सपोनेंशियल की रेंज क्या होती है? ऑल एक्सपोनेंशियल आर ऑलवेज Greater than 0. पॉजिटिव, Zero जीरो to ओपन से infinity. इंफिनिटी, ये तो सबको याद रहना चाहिए। क्लियर? Yes, sir. Yes. y इक्वल टू लॉग एक्स के लिए डोमेन 3 चीजें देखनी पड़ती है, एक नहीं 3। एक तो नंबर ग्रेटर देन 0, और क्या क्या? Base A greater than greater 0. than 0. और A बेस not equal to Not equal to नॉट 0. इक्वल 1. टू 1। और इसकी रेंज कैसे निकालते हैं? मोनोटोनिसिटी के फंडे से, जो सिखाया तुमने। क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. कैन आई गिव यू क्वेश्चन नाउ? चलो ये कॉपी करो और क्वेश्चन करो। आ जाओ, बराबर फिर ही देता हूँ जल्दी से।
रेडी? Yes. Yes. चलो फर्स्ट पार्ट सिर्फ डोमेन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो पूरा पुराना पोर्शन है ये, तो इसमें स्ट्रगल करोगे तो फिर जूते पड़ने चाहिए। मैंने मैसेज भी लिख दिया था ग्रुप पे कि रिवाइज करके आना। दो क्वेश्चन दिए हैं मेरे को, देखो क्या परफॉर्मेंस है, फिर उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, हो गया, हो गया। So second one. Yes. तो मैंने लगता है अभी तक नहीं हुआ, तो इट्स यू आर गोइंग टू स्लो। अरे आप दोनों एक साथ ही चेक करूंगा मैं, और उसी बच्चे का जो दोनों एक साथ लिख रहा है कि सर दोनों के आंसर ये है। विनायक, यश, जल्दी से इन सब दोनों के। यस।
हाँ भाई, हो गया अब तो। Yes. अब देखो तुम्हारा ही, you should gain this experience by looking over these two easy questions, how much you struggled. That means वो पोर्शन कितना रिवाइज करना है अभी, क्योंकि फंक्शन में थोड़ा सा शुरुआत का पोर्शन पिछले चैप्टर से लिंक्ड है, मैंने बोला भी था। You should have been done a minute or 1.5 minutes ago. अभी तक बहुत बच्चों का नहीं हुआ है। ओके कुशल, ओके विनायक, ओके पार्थ, ओके यश, बाकी सब बच्चे लास्ट 10 सेकेंड्स बस। ओके अनुषा, सही लग रहा है, नहीं फर्स्ट का आंसर गलत लग रहा है जी। तरुण, दोनों के चाहिए थे मुझे। चल, इनफ टाइम, प्लीज सी ऑन द स्क्रीन। फर्स्ट के लिए डोमेन क्या सिर्फ नंबर ग्रेटर देन 0 या उसके अलावा भी कुछ चेक करना है? 4 minus x greater than 0. 4 minus x greater than 0. करेक्ट। 4 minus x not बेस equal to 1. ग्रेटर देन, मैं तो हमेशा, मेरी आदत है मैं सारी कंडीशन पहले लिख देता हूँ और फिर सॉल्व करता हूँ। ये हमेशा अच्छी हैबिट है, देखना इस चैप्टर में धीरे धीरे तुम सीखोगे, क्योंकि कभी कभार हमारी सॉल्विंग वेस्ट हो जाती है, तो धीरे धीरे सीखोगे तभी मैं इस पॉइंट को एम्फेसाइज करूंगा। इट इज अ गुड हैबिट कि पहले कंडीशन लिख लो फिर सॉल्व करो, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग वन कंडीशन फर्स्ट। तो पहले का आंसर तो मुझे दिख गया, x माइनस 3 x माइनस 8, आउटर इंटरवल डायरेक्टली लिख सकता हूँ। आप बच्चों इतने हो गए हो इंटेलेक्चुअल? Yes. Yes. Yes, sir. ओके, Yes, इसका sir. आंसर x लेस देन 4 और इसका आंसर x इज नॉट इक्वल टू 3। तीनों का यूनियन लेते हैं या इंटरसेक्शन लेते हैं? Intersection. Intersection. ये बोल रहा है कि x हमेशा 4 से छोटा होना चाहिए, तो ये तो गया, ये एक्सेप्ट हो गया, और 3 नहीं होना चाहिए तो भाई नहीं है। फर्स्ट का आंसर x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 3 ओपन। एवरीवन क्लियर? Yes. Yes, sir. डू यू एग्री कि जितना तुमने टाइम लिया उससे थोड़ा कम लेना चाहिए था? ये सुनो, Yes, sir. Yes, sir. मैं मोस्ट ऑफ यूथ से बात कर रहा हूँ, एक दो बच्चों ने फास्ट करा था बट बाकी सब स्लो ही थे। नेक्स्ट, चलो लॉग के लिए बेस इज ओके एवरीवन? Yes. Yes, sir. नंबर शुड बी Greater than 0. ग्रेटर देन 0। चलो सॉल्व तो बाद में ही करेंगे। व्हाट अबाउट दिस फंक्शन? इस फंक्शन को कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं? If 4 minus There shouldn't be. करेक्ट, कैन आई से रैशनल फंक्शन है ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब दोनों को सॉल्व कर लो, ठीक है। x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, x इंटू एक्स प्लस 1, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, माइनस 1 0 1 प्लस माइनस प्लस माइनस, हमें कौन सा लेना है? ग्रेटर देन 0। x बिलोंग्स टू माइनस 1 टू 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी, बट x कैन नॉट बी प्लस माइनस 2, Yes, करेक्ट? Yes. Yes, sir. तो फाइनल आंसर भले ही माइनस करके हटा दो या तुम ब्रेक कर दो, 1 से 2 यूनियन 2 से इंफिनिटी, क्योंकि माइनस 2 तो आ ही नहीं रहा है। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. पार्थ रॉन्ग, तरुण रॉन्ग, अनुषा एक करेक्ट, कुशल दोनों करेक्ट, गुड। विनायक दूसरे का पता नहीं, लिखा नहीं, एक तो सही सही है। यश नालायक, एक करेक्ट। चलो आगे चलें एवरीवन, चलें। Yes. चलो एक और कर लो। फाइंड द डोमेन, फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट भी छोड़ो, तुम यही कर लो, अगर ये अच्छा करोगे तो सेकंड पार्ट दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। टाइम इस पे ज्यादा स्पेंड करोगे तो फिर हर रोज टाइम नहीं मिलता है। x माइनस 1 x प्लस 5 इंटू अंडर रूट के बाहर x स्क्वायर माइनस 36। चलो डू इट फास्ट।
इनफ टाइम। अब आंसर देखें किसी किसका है। फील गुड करो कि एक बच्चे का सही है बस। सनी का रॉन्ग, पार्थ रॉन्ग, सत्या करेक्ट, पूर्णा करेक्ट, 2 आंसर सही। सत्यस्य रॉन्ग, विनायक रॉन्ग, यश रॉन्ग, कुशल रॉन्ग, सार्थक रॉन्ग, ध्रुवा रॉन्ग, ऋग्वेद रॉन्ग, कुणाल रॉन्ग, तन्मय रॉन्ग। तुम्हें समझ में आ रहा है? डोमेन तक तुम नालायक हो, ढंग से नहीं आता है तुम्हें है? वापस पूछ रहा हूँ, क्या डोमेन का पार्ट में पढ़ा रहा हूँ या रिवाइज करा रहा हूँ? लेट मी नो दिस, बताओ जल्दी से। स्पीक अप। एम आई रिवाइजिंग द डोमेन ऑफ लॉग या मैं पढ़ा रहा हूँ ये? मुझे बोलो पहले। रिवाइजिंग। आवाज नहीं आ रही है मुझे। चैट पर लिख रहे हो बट मुझे आवाज। रिवाइजिंग। आई एम रिवाइजिंग। कहाँ पढ़ा है तुमने डोमेन और रेंज ऑफ लॉग और एक्सपोनेंशियल और सब? इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटी चैप्टर। इतना बोला कि तुम्हें प्रैक्टिस करके आओ तो भी गलत करते हो यार है? अब थोड़े सही आ रहे हैं वैसे।
Ayush correct. Aman wrong. Gaurav Harsh wrong. Vinayak correct. Siddesh correct. Aman wrong. Prithviraj wrong. Ahmed wrong. बस हो गया भाई, मेरे को भी शर्म आ गई। x square minus 36, x cannot be plus minus 6. देन सबसे पहले लॉग को हैंडल कर लिया, x minus 1 upon x plus 5 greater than 0. ये बहुत इजी है इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं तो लास्ट तक वेट करता हूँ। यूनियन 1 से इन्फिनिटी c अंडर रूट क्या बोलता है, पूरा लॉग वाला टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. ओके अब सबको बेस वाला पार्ट हैंडल करना आना चाहिए। व्हेन द बेस इज बिटवीन 0 से 1, इनइक्वालिटी साइन एवरीवन। क्या गधो बोलोगे कब? चेंजेस यही आएगा। एवरीवन क्लियर अबाउट दैट? Yes, sir. इज लेस Yes, देन sir. इक्वल टू 1। अब ये सिंपल बेबी कर्व है, इसको सॉल्व नहीं करना आता है तो फिर अब मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। कैलकुलस के दूसरे चैप्टर तो बिल्कुल समझ में आ जाएंगे, बट फिर फंक्शन में तो स्ट्रगल करोगे अगर ये सब भी गलती करोगे तो। माइनस को उड़ाऊंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव अपॉन समथिंग शुड बी नेगेटिव, मतलब डिनोमिनेटर नेगेटिव होना चाहिए। x शुड बी लेस देन -5। क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? सर माइनस अरे मैंने दो बार साइन, हाँ मैंने दो बार गलती से साइन चेंज कर दिया। यहाँ ग्रेटर देन आएगा, करेक्ट और नॉट? यस सर। यहाँ ग्रेटर देन, Yes, x ग्रेटर देन -5। जल्दी से ओके करो। Yes, यस Yes, sir. अब सबका इंटरसेक्शन लेना है, मतलब ये बोल रहा है -5 से बड़ा, तो -5 से बड़ा मतलब ये रिजेक्ट हो गया और ये एक्सेप्ट हो गया, करेक्ट? Yes. फाइनल आंसर इज 1 से इंफिनिटी एक्सेप्ट व्हाट? 6। 6. तुम सोच लो क्या क्या गलती करते हो यार, पता नहीं। है भाई अहमद, ध्यान नहीं रखना है? और इनार्थक, सार्थक, ध्रुवा, कुशल, यश, क्या पीएचडी कर रहे हो बताओ इसमें? स्पीक अप जल्दी से, क्या गलतियां क्या ऐसी? x plus 5 को x minus 5 बना डाला। बाकी सब? यश वाले में मैं सब कर दिया। क्या कर दिया? रूट अप वाले में प्रॉब्लम कर दी। सत्यस्या क्या गलती करी ये सब? पार्थ, कनिका, सर थर्ड स्टेप ही नहीं किया। बहुत अच्छे, उधर जाओ भाई। अब मैं कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं लूंगा इसमें, क्योंकि तुम नालायक हो, ये नहीं कर सकते। प्रैक्टिस शीट यस यू विल गेट, बट तुम्हें मेहनत नहीं करनी है तो ये मैं कुछ नहीं कर सकता। ये तो रिवाइज करा रहा हूँ, दैट जस्ट ऑन मी, मतलब तुम नहीं, क्योंकि तुम नालायक नहीं होते हो। हर साल होते हैं बच्चे जो पुरानी चीजें भूल जाते हैं, बट हर साल रिजल्ट भी उतना ही वैसे ही चलता है। फाइंड रेंज, फर्स्ट पार्ट। f of x इक्वल्स टू 4 की पावर x, या ये बाद में देता हूँ। log 2 x minus 1 whole square plus 4. Second part, f of x equals to log 2 x minus 1 whole square minus 4. तीनों के फटाफट, मैं तो तीनों का एक साथ डिस्कस करूंगा। हरी अप।
Yes, can we discuss now? All three done? Yes, sir. Everyone? हो ही गए होंगे अब Yes. तक? Yes, sir. चलो Yes. कंपोजिट फंक्शंस है ये सब 4 से इंफिनिटी, log 2 इंक्रीजिंग होता है तो डायरेक्टली रेंज 2 से इंफिनिटी हो गया. किसी को डाउट? No, sir. अंदर वाले की रेंज -4 से इंफिनिटी, बट लॉग उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, चेंज कर देगा ओपन 0 से इंफिनिटी. करेक्ट? Yes. Yes, sir. और log 2 इंक्रीजिंग है तो रेंज हो जाएगी log 2 0 प्लस से log ऑफ इंफिनिटी. log ऑफ इंफिनिटी तो सबको पता है इंफिनिटी, और ये भी मैंने याद कराया कितना होता है माइनस इन्फिनिटी. माइनस इंफिनिटी से Minus. इंफिनिटी इसकी रेंज है. सबको क्लियर? किसी को डाउट? Yes, sir. नो डाउट. ठीक. इसकी रेंज के लिए क्या करेंगे? परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे. लेट 2 की पावर x इज व्हाट? t. तो ये क्या हो गया? t स्क्वायर माइनस t प्लस 1. करेक्ट एवरीवन? Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो परफेक्ट स्क्वायर बनाया मैंने t स्क्वायर माइनस t प्लस 1/4 प्लस 1 माइनस 1/4. 1/4 ऐड किया और सबट्रैक्ट किया है ताकि ये तीन टर्म परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं. किसका? t माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4. अब t की वैल्यू वापस रख दो. 2 की पावर x माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4. परफेक्ट स्क्वायर बन गया. परफेक्ट स्क्वायर के बाद रेंज निकालना मैंने सिखाया कि क्वेश्चन पूछा करो कैन दिस मिनिमम बी 0? यस. 2 की पावर x हाफ हो सकता है, इसलिए इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है. मैक्सिमम ये इंफिनिटी चले जाएगा तो ये इंफिनिटी पे चले जाएगा. करेक्ट एवरीवन? Yes. तो फाइनल आंसर 0 से इंफिनिटी प्लस 3/4. आंसर इज 3/4 से इंफिनिटी. क्लियर? Yes. sir. कोई डाउट? No, sir. Sir. लास्ट टाइम एनी डाउट? No, sir. आगे बढ़ रहे हैं. आई होप कॉपी हो गया. सेकंड पार्ट, डोमेन एंड रेंज. किसका पढ़ेंगे आप? ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो इधर देखो, लिखना बंद करो. कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 हो गए. ओके. सबके डोमेन, रेंज और टी किसके लिए यूज करते थे हम? याद करो. 2 raised to x. टी क्या होता है? टी. एनीबॉडी? Period. पीरियड. फंडामेंटल पीरियड कितना है मैं वो पूछना चाहता हूँ. चलो फटाफट जवाब देते जाओ. साइन एक्स का डोमेन? All real values. और रियल वैल्यू. Real साइन एक्स की रेंज? Minus 1 to 1. 1 to 1. 1 से 1. साइन एक्स का पीरियड? 2 pi. 2 pi. आई होप भूल गए नहीं गए हो. पीरियड मतलब कितनी वैल्यूज के बाद ग्राफ रिपीट करता है. करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एंड पीरियड तो 4 पाई भी पीरियड होता है उसका, 6 पाई भी होता है. So बट 2 जब मैं pi. पीरियड पूछ रहा हूँ तो मैं फंडामेंटल पीरियड पूछ रहा हूँ. क्लियर? Yes. Yes, sir. cos x का डोमेन? Sir, same just like the सेम. -1 से 1 2 पाई. tan x का डोमेन याद है? 5/2 टाइप की Yes, वैल्यूज sir. हटानी है. Yes. Yes, sir. tan Yes, x की sir. रेंज? minus infinity to माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी. tan x का पीरियड? Pi. n pi. cot x की डोमेन? वो सारी वैल्यूज हटानी है जहाँ पे sin x 0 होगा. कम ऑन, यस और नो? Yes. Yes, sir. R minus sin Yes, x कहाँ पे 0 होता है? याद हो जाना चाहिए ट्रिगो इक्वेशन के बाद. N n pi. पाई पे. cot x की रेंज? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी. cot x का पीरियड? pi. Pi. कोई प्रॉब्लम? No. No. No, No, sir. sir. cos x की डोमेन? वो सारी वैल्यूज हटानी है जहाँ पे sin x 0 होगा. r माइनस n पाई. R minus n. रेंज? R minus -1 to. करेक्ट एवरीवन? Yes. Yes. sir. और पीरियड 2 पाई. sec x? वो सारी वैल्यूज हटानी जहाँ पे cos 0 होगा. वो cos 0 यहीं पे होता है. 2n + 1 pi/2. रेंज सेम, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी. पीरियड 2 पाई. क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट. ये कॉपी नहीं करना है, जब तुम्हें पता होना चाहिए. नहीं पता है तो बाद में कॉपी करना.
एग्रीड? इनमें से एक भी चीज है क्या जो नहीं पता होनी चाहिए? No. 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 No, sir. नेक्स्ट ट्रिगो इक्वेशन, sin x इक्वल्स टू sin अल्फा, क्या जनरल सॉल्यूशन होता है? N pi plus x N इक्वल्स pi टू plus minus 1 minus 1 raised raised to to n. n. वेयर अल्फा प्रिंसिपल एंगल ऑफ sin थीटा कहां से कहां तक वेरी करता है? याद आया? Minus pi by Minus pi 2 by 2 plus is pi 2. सबको याद आया? Yes. Yes, sir. ओके, cos x इक्वल्स टू cos अल्फा, क्या आंसर होता है जनरल सॉल्यूशन का? x इक्वल्स टू 2n. 2n pi 2n plus pi minus plus पाई प्लस माइनस अल्फा, और अल्फा फॉर cos थीटा कहां से कहां तक वेरी करता है? 0 to pi. 0 टू पाई। Pi. थर्ड, tan x इक्वल्स टू tan अल्फा का क्या आंसर होता है? Where n pi plus n alpha. pi plus N alpha pi. Alpha. n पाई प्लस अल्फा, अल्फा फॉर tan थीटा कहां से कहां तक वेरी करता है? minus pi by 2 से pi by 2 open माइनस पाई brackets. बाय 2 से पाई बाय 2 ओपन। गॉट इट? Yes. Yes, sir. बाकी रिमेनिंग तीन मेरे काम के नहीं क्योंकि हम कन्वर्ट कर लेंगे। कोई डाउट, कोई इश्यू? नथिंग टू कॉपी हियर, नो नीड टू। सर आप जब समझा रहे हो तो किसी का बार बार माइक ऑन करके कुछ अजीब सी आवाज आ रही है। हर्ष का ये है। हर्ष, तेरा ही माइक से डिस्टरबेंस आ रहा है क्या? देख एक बार ऑन करके। यस हर्ष, तो तू अपना माइक ऑन मत करना, ओके? हर्ष, Yes. तो फिर अभी ऑन क्यों किया नालायक? ओके, एनी इश्यू, एनीवन? No, sir. No. No, sir. कॉपी कर लेना। मैं आज बहुत सारी चीजें ऑब्वियस वाली हैं जो पता होनी चाहिए, इसलिए उसको कॉपी करने नहीं दे रहा हूँ, तो वो करना बाद में। क्लियर? चलो निकालो। पहले क्या दूंगा? डोमेन। फाइंड डोमेन ऑफ द फॉलोइंग।
हर्ष देखो परमानेंट म्यूट करना पड़ेगा, माइक बहुत खराब है तो क्यों बार बार छेड़ रहा है उसको? सर मैं चेक करा था कि ठीक हुआ कि नहीं। नहीं नहीं मत कर, एक बार बाद में करना, अभी बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है बच्चे। चैट पे लिख दे, मैं पढ़ लूंगा आराम से बच्चे, और लेक्चर के खत्म होने के बाद देखता हूँ। सेकंड पार्ट जल्दी से। यस डन नाउ एवरीवन, हो गया, डिस्कस कर सकते हैं। यस सर। जल्दी से रैप करो, 30 सेकंड्स और करो, 30 सेकंड्स और।
मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा सा हैंग हो रहा है, तब तक तुम्हारा तो आराम से हो जाना चाहिए। यस, तो फर्स्ट का फाइनल आंसर क्या होगा? ये सब लिख दिया मैंने, तुमने देख ही लिया होगा। फर्स्ट का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा फिर? एवरीवन, नहीं बोलना है। r minus 2n plus 1 pi by 2. 5/2 सबका इंटरसेक्शन ये हो गया। आई होप दैट्स फाइन। सेकंड क्वेश्चन, 1 + 2 sin x है, तो हमें पता है सबको 1 + 2 sin x ग्रेटर देन इक्वल टू होता है वैसे तो, बट अभी ग्रेटर देन 0 ही होगा। क्यों? डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में। तो sin x ग्रेटर देन -½ तो तुम्हें जैसे भी सिखाया है, जिसने भी ट्रिगो इक्वेशन पढ़ाया है, कुछ बच्चे डायरेक्टली कर सकते हैं, कुछ बच्चे ग्राफ देख के करते हैं, जैसे तुम्हारी इच्छा है। -½ पे ये वाली वैल्यू होगी पाई प्लस π/6, और -½ पे ये वाली वैल्यू होगी 2π - π/6, दैट इज 7π/6 एंड दैट इज 11π/6। तो sin x -½ से बड़ा होना चाहिए, मतलब 0 से यहाँ तक चलेगा, और फिर यहाँ से यहाँ तक चलेगा, और फिर 2nπ ऐड कर दो। याद है ऐसे सॉल्यूशन बच्चों? 0 से 2π में क्या आंसर होगा? 0 से 7π/6 यूनियन 11π/6 से 2π। तो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू 2nπ ऐड कर दो। सबको याद आया ये? क्योंकि हाँ, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। 2nπ क्यों ऐड किया? क्योंकि 2π उसका पीरियड है। करेक्ट एवरीवन? यस। Yes. Yes. यस सर। किसी को डाउट? एनीबॉडी? नो सर। चलो चेंज कर रहा हूं मैं। फाइंड द रेंज। आई होप कॉपी हो गया है सबका, देख लेना फटाफट। 5 सेकेंड। सब रिवीजन है, अभी कोई भी चीज नई नहीं है। जैसे ये भी क्वेश्चन रिवीजन है। √sin x प्लस √16 - x²। फाइंड द डोमेन, रेंज नहीं सॉरी, फाइंड द डोमेन। टू मिनट्स इज इनफ। ऑन।
1 minute और. एक और करना है. सही लग रहा है, बस छोटी मोटी गलती लग रही है ब्रैकेट्स की. लास्ट 10 सेकेंड्स नाउ, फिर डिस्कस करेंगे बस. हो गया अब तो सबका, एवरीवन? हाँ या ना भाई, जवाब नहीं देते हो आजकल. हाँ, हो गया सर. Yes, sir. चल. होमवर्क क्वेश्चन लिख रहा था तुम्हारे लिए मैं. यस. So if you look over this question, f of x is under root sin x plus this. हमें पता है एक तो sin x को इंश्योर करना है कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर उसका इंटरसेक्शन लेना है हमें 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, दैट इज x स्क्वायर माइनस 16 लेस देन 0. करेक्ट? अब sin x पॉजिटिव तो तुम जनरल सॉल्यूशन n पाई के टर्म्स में लिख सकते हो, बट उतनी जरूरत है क्या? हिंट बोल रहा हूं मैं, उतनी जरूरत है क्या? नो सर. कम ऑन, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ लेना है ना? हाँ भाई. Yes, sir. यस सर. तो मतलब कैन आई से वी हैव टू जस्ट फाइंड व्हेन इज sin x पॉजिटिव बिटवीन -4 to 4. कम ऑन, एग्री करो. यस सर. Yes, sir. तो कैन आई से sin x का ग्राफ सिर्फ -4 से 4 के बीच में देख लें डायरेक्टली एवरीवन. Yes, sir. तो साइन का ग्राफ बनाया मैंने. जस्ट अ सेकंड, थोड़ा लैग हो रहा है, हटाने दो. Just start -5 -2. You're not able to see the screen, ना? या आप दिख रही है? Copy दिख रही है the- सर. दिख रही है सर. अभी दिख रही है. ओके.
सो -4 to 4, तो सबसे पहले x एक्सिस पे क्या मार्क करूं? -4 से 4 मार्क करूं बच्चों? यस सर। -4 कहाँ पे होगा बताओ? सर माइनस पाई के जस्ट पहले। जस्ट पाई के जस्ट पहले, करेक्ट एवरीवन? यहाँ पे Yes, ऐसा sir. कुछ होगा और 4 यहाँ पे कहीं होगा, एग्री करो? तो सबको क्लियर है? बस ये -4 से 4 तक का ही ग्राफ देखना है और sin x का पॉजिटिव है उसको शेड करना चालू करूं एवरीवन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. देखो ये शेड किया, ये शेड किया, ये शेड किया, ये शेड किया और रुक गया। तो आंसर क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू भी लेना है ना, पॉजिटिव। x बिलोंग्स टू -4 क्लोज से -5 क्लोज, यूनियन 0 क्लोज से 5 क्लोज। इज एवरीवन ओके विद द आंसर? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. बताओ पूरी अभी तक लेक्चर पूरा रिवीजन है या नहीं है? ये सब Yes. ट्रिगो इक्वेशन, इनइक्वालिटी, वही चैप्टर्स है ना? यस। Yes, sir. कोई डाउट इसमें? एनीबॉडी? कॉपी हो गया सबका? यस सर। डन एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आज मैं तुम्हें जल्दी छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरी 2:30 से एक मीटिंग है और उससे पहले लंच वंच भी करना है। तो किसी और लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ी कसर पूरी करेंगे। ठीक है, समझ गए? यस सर। यस सर। So, Yes, sir. आज मैं लेट भी इसलिए आया क्योंकि उससे पहले भी मीटिंग थी, वेरी हेक्टिक है। ओके, जल्दी से किसी को कुछ बात करनी तो कर सकता है, अदरवाइज यू कैन गो। आज के लिए इतना ही। ये सही होमवर्क है। क्वेश्चन मैंने, चुप रहे एक मिनट, होमवर्क क्वेश्चन मैंने नोट्स में लिखा है रेंज का, ये जरूर करके लाना एवरीवन। क्लियर? yes, sir. Yes, sir. यस यस सर। Yes, now anyone can ask anything.